हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का और सहायिकाओं का इस नए और बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो है कई स्तर से जो है वो सारी चीजें या सुविधाएं नहीं दी जाती है जो अन्य राज्यों में मिलती है। जी हाँ, इसको ही लेकर हमारे प्रिय अखबार हिंदुस्तान के द्वारा बोले हिंदुस्तान नाम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के कर्मचारियों की जो समस्या है उसको जो है अखबार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए हम हिंदुस्तान अखबार का जो है धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो में आपको भागलपुर जिले की सेविकाओं सहायिकाओं के द्वारा जो समस्याओं को उठाया गया उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सेविकाओं को सरकारीकरण किया गया है। कई जगह पर ग्रेच्युटी का पैसा देने का नियम पास हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार भी ऐसा कुछ नियम जारी करे या फिर सेविकाओं सहायिकाओं को ऐसा लाभ दे, ऐसा जो है उम्मीद जो है यहाँ पर सेविकाओं ने मांग की है। और सरकार से जो शिकायतें हैं और शिकायतों के संबंध में जो सुझाव उनका है वो भी डिटेल में लिखा गया है। मैं यही कहूंगा कि इस खबर के साथ आप लोग भी रिलेट कर पाइएगा कि कहीं ना कहीं ये जो मांगे हैं और जो बातें सेविकाओं सहायिकाओं ने कहीं जो समस्या व्याप्त है उससे आप लोग रिलेट कर पाइएगा और नीचे कमेंट में अपने इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार ओटीपी की समस्या, ग्रेच्युटी की समस्या, मानदेय की समस्या, इसके अलावा जो सरकारीकरण करना है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, तो लोगों का क्या कहना, चले चलते हैं डिटेल में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये उम्मीद करूंगा कि इस खबर को, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आप जहां तक भी देखें, देखने के बाद अगर वीडियो में देखिए अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये बातें और वो मांग और सरकार से जो शिकायत है और उसके लिए जो सुझाव है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो सरकार के लिए की है हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से, वास्तव में वो चीज़ें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो एफआरएस सिस्टम के तहत ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए हो या फिर सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देना हो या फिर ग्रेच्युटी देना हो या फिर अच्छा मोबाइल देना हो या फिर मानदेय बढ़ोतरी करना, कोई भी बात तो वो सही है नहीं। आप कमेंट करके नीचे जो है जरूर बताइएगा, आपके विचार को हम भी देखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान अखबार के द्वारा हर एक जिले में जो है ये कर्मचारियों का जो है वो पूरा डिटेल के साथ चीज़ें सामने आ रही है, क्या समस्या सरकार से क्या मांगे, तो मैं आपको दिखा दूं। ये आज ही खबर प्रकाशित की गई है 27 फरवरी 2025। भागलपुर की सेविका सहायिका जो है क्या कहती है हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से सरकार तक, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। लिखा गया है आंगनबाड़ी कर्मियों का दर्द। देखिए आपके अखबार हिंदुस्तान अभियान में भागलपुर में अपनी समस्या अगर रखते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और यूनियन के कुछ लीडर्स भी यहाँ मौजूद है। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सेविका सहायिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल और परामर्श के अलावा पोषण का वितरण करना भी उनकी जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की देखभाल और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने का जिम्मा भी इनके पास है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने वाली सेविका और सहायिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी शिकायत है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मानदेय कम मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार ग्रेच्युटी नहीं दे रही है। 2017 से जो मोबाइल मिला हुआ है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। देखिए सभी सेविका सहायिका यहाँ निराश दिखाई दे रही है। पूरी खबर को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास 5 से 7 मिनट का समय है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप खबर को पूरा देखेंगे और देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि क्या ये मांगे, ये समस्याएं आपके साथ भी है या नहीं, क्योंकि पूरे बिहार की सेविका इससे रिलेट कर पाएंगी। शीर्षक है गुजरात की तर्ज पर सेविका का हो सरकारीकरण। गुजरात में सरकार ने जिस प्रकार उन लोगों को सम्मान दिया है, चाहे ग्रेच्युटी के संबंध में हो, तो वैसा लाभ यहाँ भी मिलना चाहिए। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा छोटा दिखाई पड़ सकता है। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों को संभाल रही सेविका और सहायिका उचित मानदेय उनको नहीं मिल रहा है। सेविका और सहायिका गुजरात की तर्ज पर सरकारीकरण की मांग कर रही है। सेविकाओं का कहना है कि मानदेय अभी भी बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम मिलता है। काम भी 8 घंटे से अधिक लिया जा रहा है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आर्थिक रूप से मजबूत करे। जिले में स्वीकृति में मैं जो खबर दिखा रहा हूँ ये भागलपुर जिले के रिलेटेड दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सभी सेविका सहायिका समान रूप से जो है कहीं ना कहीं कॉमन रूप से इस समस्या से जूझ रही होंगी। लिखा गया है इस जिले में 3051 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है। कुछ सेविका सहायिका के कारण से कुछ केंद्र बंद हैं। सभी केंद्रों का संचालन सेविका सहायिका द्वारा किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती धात्री के अलावा कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की देखभाल और उचित परामर्श भी देती है। महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के बावजूद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की स्थिति अच्छी नहीं है।
सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि देश के कई राज्यों में बिहार से अधिक मानदेय मिलता है। गुजरात की तर्ज पर सरकार जो है बिहार में भी उनको सरकारीकरण किया जाए। जब तक सरकारीकरण नहीं होता तब तक अन्य राज्यों की तरह उन्हें बेहतर मानदेय नहीं मिलेगा, ताकि परिजनों का सही तरीके से भरण पोषण हो पाए। उनका कहना है, सेविकाओं का कहना है, यह शिकायत है कि एफआरएस करने का निर्देश दिया गया। इस व्यवस्था के तहत काम करने के लिए उच्च कोटि का 5G मोबाइल चाहिए। बात बिल्कुल सही है, जिसमें ज़्यादा रैम हो, ज़्यादा स्टोरेज हो, जो काम करते समय मोबाइल कहीं अटके नहीं। लिखा गया है कि बहुत से लाभार्थियों का आधार जो है परिवार के सदस्य के मोबाइल से लिंक किया गया। इसके चलते सत्यापन में परेशानी हो रही है। किसी तरह की गलती होने पर सेविकाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। सेविकाओं को एसएफसी से चावल उठाव कराया जाता है। चावल उच्च कोटि का नहीं होने के चलते भी परेशानी होती है। किसी को उष्णा तो किसी को अरवा चावल का वितरण जो है वो गोदाम से किया था, यह एक अलग समस्या है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर जिला के अध्यक्ष ने बताया कि पहले परिवार का लाभार्थी सामूहिक फोटो लेने का प्रावधान था, लेकिन अब एफआरएस व्यवस्था लागू होने से परेशानी हो रही है। नए मोबाइल सेविकाओं को मिलना चाहिए। 2017 में कार्बन का मोबाइल मिला था, अधिकांश मोबाइल खराब हो गया। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सेविकाएं अपने पैसे से 5G मोबाइल खरीद करके काम कर सके। सेविकाओं सहायिकाओं से जो है अधिक से अधिक काम लिया जा रहा है। सुविधाओं में लगातार कमी की जा रही है। 65 साल में जो है रिटायर होने का नियम है, लेकिन पेंशन का प्रावधान नहीं है। सेवा के दौरान सेविका सहायक के निधन के बाद उनको आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली करने का प्रावधान भी नहीं है। सरकार अनुकंपा के आधार पर बहाली की व्यवस्था करे। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है, जो सुझाव और शिकायत है। सेविकाओं का सुझाव है सरकार से कि गुजरात की तरह बिहार में भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सभी राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को समान काम समान वेतन का लाभ मिले। 5G मोबाइल और 5,000 रुपये सालाना जो है मोबाइल रिचार्ज का भी दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका की सेवानिवृत्ति के बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था हो। अनुकंपा पर बहाली का प्रावधान सरकार करे। पूरे बिहार में एक तरह के मानक पोषण के अनुसार पोषाहार मिले। सरकार से जो शिकायतें हैं, सेविका कहती है कि काफ़ी कम बिहार में मानदेय मिलता है, अलग अलग राज्यों में अधिक मानदेय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी नहीं मिलता। कई बार आंदोलन के बाद भी 5G मोबाइल नहीं मिला है। 2017 में मोबाइल अब सही तरीके काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है खाद्य निगम भंडार से चावल आपूर्ति निम्न कोटि की होती है, वजन का भी इशू रहता है। अब देखिए कुछ सेविकाओं की बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसे ये सेविकाएं कहती है कि कम मानदेय मिलने से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई के बावजूद सेविकाओं को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो अपर्याप्त है। सरकार मानदेय में वृद्धि करे। एक अन्य सेविका बहन कहती है कि सेविकाओं से कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मानदेय सरकारी सुविधाएं नहीं मिलते हैं। गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो इस हिसाब से किसी को जो है मोबाइल की समस्या है, हालांकि ये समस्या कॉमन है। जो भी समस्या मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो समस्या से आप लोग भी जूझ रही होंगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कॉमन है, चाहे वो आधार वेरिफिकेशन OTP के संबंध में हो, या फिर मानदेय कम मिल रहा है, ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है, 5G का नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है, या फिर रिटायरमेंट के बाद क्या करेगी सेविका, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। अब देखिए जो जिम्मेदार है, यानी कि भागलपुर जिले की जो DPO है ICDS कहती है कि सेविकाओं का मोबाइल बहुत पुराना हो गया। यही इनका मानना है कि मोबाइल पुराना है। मोबाइल या मानदेय संबंधित मांग जो विभागीय स्तर से उसका निर्णय लिया जा सकता है। सेविका और सहायिका के नियमों के अनुसार ही काम लिया जाता है। लाभार्थी के चेहरे और मोबाइल के सत्यापन करने का निर्देश मुख्यालय स्तर से ही दिया गया है। उनकी सभी मांगों का निपटारा मुख्यालय स्तर से ही हो सकता है। यह बात सही है। मंत्रालय या विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी तरह की समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चावल आंगनबाड़ी केंद्रों को SFC के माध्यम से दिया जाता है। SFC फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करता है, यानी कि अधिकारियों का कहना है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब सरकार के हाथ में है। लिखा गया कि मानदेय काम के आधार पर भुगतान OTP नहीं देने पर सत्यापन में समस्या आती है। OTP की एक अलग समस्या है। कई लोगों को जो है OTP मांगने का मतलब होता है वो फ्रॉड की नज़र से देखते हैं कि आपसे ही उसके साथ फ्रॉड नहीं कर ले, तो ये भी एक समस्या है। विभाग का मोबाइल काम नहीं कर रहा है और जो चीज़ें आपके सामने हैं सत्यापन करने में परेशानी हो रही है। तो भागलपुर जिले की सेविकाओं का जो आंगनबाड़ी कर्मचारियों का ये दर्द था। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।